CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ भाजपा की सांसद किरण खेर ने एक सरकारी कार्यक्रम में एक दिन पहले यह कहा था कि उसे वोट नहीं देने वालों को छित्तर मारने चाहिए। इसको लेकर शहर में बवाल मचा हुआ है। इसी मसले पर आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी प्रदीप छाबड़ा ने कहा कि अब खेर को प्रधानमंत्री मोदी की जरूरत नहीं है, क्योंकि खेर जनता को छित्तर मारकर वोट लेने के लिए उतारू है। वर्ष 2014 से ही यह शहर सांसद विहीन और लावारिस हो गया है। आगे प्रदीप छाबड़ा ने किस प्रकार से मोदी से लेकर किरण खेर तक पर जो हमला बोला उसे जरूर सुने तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। देखिए, सबसे पहले मधुकर जी आपका धन्यवाद कि ये एक ऐसा मुद्दा है, शहर का ज्वलंत मुद्दा, जिसके ऊपर आज पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ है और लोगों में बहुत भारी रोष है कि कल हमारे पार्षद सुमन, जिन्होंने ये ऑलरेडी सड़क बनाने का काम शुरू किया था, लेकिन किरण खेर जी की जिद के आगे फिर भी वो चली गई कि कोई बात नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सारे के सारे गांव जो है वो कॉरपोरेशन के अंदर मर्ज हो चुके हैं। 22 पंचायतें 23 गांव सारे के सारे मर्ज हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आज किरण खेर गांव की तरफ चल पड़ी हैं। पहले ये बताएं, सारंगपुर और रायपुर जो गांव में जो गोद लिए हुए गांव थे उनका क्या किया। लेकिन कल जिस तरह की भाषा का वहाँ इस्तेमाल हुआ कि सुमन जी ने ये डिमांड करी कि मेरे एरिया में शास्त्री नगर पड़ता है और वहाँ पे दीप कम्प्लेक्स की तरह ही वो एरिया जो है अनऑथराइज, जिसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन अनऑथराइज कहती है, लेकिन वहाँ पे MP लेड फंड से सड़कें बन सकती हैं, सीवरेज डल सकता है। ये काम के लिए 30 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो आप MP लेड फंड से पैसा दे दीजिए। तो सबसे पहले तो मजाक उड़ाया कि कल आके बीजेपी ज्वाइन कर लोगे, 1 2 3 4 5 पार्षद आप आम आदमी पार्टी के बैठे हो। ये पार्षदों की तौहीन है लगातार कि किस तरह के कमेंट स्टेज के ऊपर से किए जाते हैं। हमारे पार्षद उठ के जब इस बात पर एतराज़ जताया तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी वालों ने गुंडे इकट्ठे किए हुए थे कल पूरे, और उन गुंडों के आगे उनकी नहीं चली, पुलिस भी उनका साथ दे रही थी। हमें बड़ी हैरानगी होती है कि कम से कम इतनी इज्जत इतना तो होना चाहिए। उसके बाद जो उन्होंने बयान दिया विवाद से भरा हुआ, वो ये था सबसे बड़ी बात कि दीप कम्प्लेक्स में मैंने 1 करोड़ से सड़कें बनवाई। अरे किसके पैसे से बनवाई? टैक्स के पैसे से बनवाई, MP लेड फंड से बनवाई। किरण खेर जी ने अपने पैसे से नहीं बनवाई। अगर एक भी आदमी मुझे वहाँ वोट नहीं देता तो उसको छित्तर मारने चाहिए। हद हो गई इस बात की। किरण खेर जी, इस बात के लिए आपको चंडीगढ़ की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, अपने शब्द वापस लेने चाहिए। और दूसरी बड़ी बात, हम मोदी से अपील करेंगे कि मोदी जी, हमें किरण खेर जी के क्षेत्रों को बचाइए, चंडीगढ़ वासियों को बचाइए। 9 साल से आपने हमारे ऊपर जो एक अभिनेत्री थोप रखी है उसको वापस बॉलीवुड भेज दीजिए, वहाँ पे जाके अपनी फिल्में करें, अपना काम करें, क्योंकि वो 9 साल में कितना नज़र आई हैं। चंडीगढ़ के लोग अब भली भांति जानते हैं कि साल भर गायब रहने के बाद वो आती हैं। अब चुनाव का मौसम है, क्योंकि 2024 में चुनाव है, इसलिए वो आज आके गाँव के अंदर जाने लग गई हैं। और दूसरा, इससे पहले भी ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग वो कर चुकी हैं। जब 11वीं के बच्चों का दाखिला नहीं हुआ था उस समय उन्होंने कहा कि बच्चों को अकल नहीं है, चंडीगढ़ के बच्चों को अकल नहीं है। तीसरी बात, जब मेयर का चुनाव था पिछले साल और जिस तरह धांधलेबाजी करके एक वोट की भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता, उसके ऊपर अगर आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने अंदर प्रोटेस्ट किया तो उनको कहती है ये क्या चुन के आ गए हैं, ये आदमी नहीं है, ये तो डंगर हैं। तो इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करने से चंडीगढ़ वासियों में बहुत भारी रोष है। तो आप बता दीजिए, कोई नया प्रोजेक्ट किरण खेर लेके आई हैं चंडीगढ़ में? आप ये बता दीजिए, कोई मेट्रो का हल ढूंढा है, कोई मोनो रेल या कुछ और? आज जगह जगह जाम लगे पड़े हैं चंडीगढ़ में, लोगों को कितनी असुविधा हो रही है। आज पार्किंग में भ्रष्टाचार हो रहा है, आज और जगह पे भ्रष्टाचार हो जाए, प्रशासन में भ्रष्टाचार हो रहा है। ना माननीय प्रशासक बोलते हैं, ना कभी सांसद ने अपना मुंह खोला किसी इंक्वायरी के लिए। क्या मतलब इसके पीछे राज क्या है? हमें ये तो बता दें कि क्या ये भ्रष्टाचारियों को शह देना चाहते हैं? इसके बाद ना हाउसिंग बोर्ड, ना सोसाइटीज़, ना इंडस्ट्रियल, ना SCFs, ना जो रेजिडेंशियल हाउसेज, किसी को कोई राहत नहीं दी गई। रादर एक चीज़ और थोप दी गई कि यहाँ फ्लोर वाइज जो रजिस्ट्री थी वो भी सुप्रीम कोर्ट की आड़ में, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रशासन फैसला करके हमें इन्फॉर्म करे, उसकी आड़ में वो भी बंद कर दी गई। तो चंडीगढ़ को बर्बाद करने का ठेका पिछले 10 सालों में जो जिसको दिया था उसने कर दिया है, इसलिए उसको अब आप वापस बुला लीजिए। सवाल उठता है कि अगर उन्होंने कुछ पैसा लगाया क्षेत्र में तो इसका मतलब क्या उन्होंने अपने जेब से लगाया, वो सरकारी पैसे थे? किरण खेर जी, एक भी बात बता दें कि 9 साल में एक पैसा भी उन्होंने अपनी जेब से खर्च किया हो?
एक भी पैसा जेब से खर्च किया हो। एमपी लेड फंड भी सोच सोच के देती हैं कि ये उस आदमी उस पार्टी का काउंसलर है, इसको देना है कि नहीं देना। कल यही तो बात हुई कि आप 500 ज्वाइन कर लोगे बीजेपी के ऑफिस में आके पार्टी, फिर कहते मैं तो मजाक कर रही हूँ। ठीक है ना, ये ऐसे मजाक पब्लिकली शोभा नहीं देते उनको। वो एक मैच्योर लेडी हैं, एक पॉलिटिशियन है, एक अभिनेत्री हैं, उनका नाम है। उनको ऐसे उनको लोगों ने 2 बार मोदी जी के नाम से जिताया है, चाहे वो अपने नाम से नहीं जीती लेकिन मोदी जी के नाम से ज़रूर जीती है। अगर जीती हैं तो कम से कम उनकी इज्जत का ही ध्यान रखें, अपनी पार्टी का ध्यान रखें, और ऐसे अशोभनीय शब्द जो है वो नहीं उनको यूज़ करने चाहिए। जो ये बात कही है किरण खेर ने, इसके बाद इसका पार्टी पर क्या असर जाएगा, खासकर भाजपा पर, या मोदी जी के का जो एक पर्सनालिटी है, जो उनका व्यक्तित्व है, इस पर भी कुछ असर जाएगा क्या इसका? सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी का इस समय देश में वैसे ही बुरा हाल है। जिस तरह से महंगाई, जिस तरह से बेरोजगारी, जिस तरह से भ्रष्टाचार, और जिस तरह से लोगों के साथ आज जो हो रहा है, हर तरफ हर वर्ग समाज का दुखी है, चाहे किसान हो, छोटा दुकानदार हो, चाहे वो व्यापारी हो, कर्मचारी हो, चाहे महिला हो, चाहे छात्र हो, चाहे युवा हो, सब लोग किसी न किसी तरह से त्रस्त हैं, शिकार हैं। और जिस तरीके से आज नफ़रत की राजनीति की जा रही है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के लीडरों को भी आपने देखा है कि किस तरीके से पकड़ पकड़ के जिन्होंने काम किए इस देश के लिए, दिल्ली के लिए, उनको अंदर किया जा रहा है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी आवाज़ वो उठाते हैं तो उन्हीं को भ्रष्टाचार के केस में अंदर बंद कर देते हैं। तो इसको देखते हुए इसका चंडीगढ़ पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, आम जनता में, पूरे देश में बड़ा असर पड़ रहा है। और इसके ऊपर मोदी जी के तो पर्सनल, मैं तो खुद ही मोदी जी से ये अपील कर रहा हूँ कि मोदी जी हमें किरण खेर के चित्रों से बचाइए, हमें बचाइए चंडीगढ़ वासियों को। कि ये तो चित्र मार के वोट लेना चाहती हैं, अब आपके नाम से भी वोट नहीं लेना चाहती। तो पार्टी के ऊपर इसका भारतीय जनता पार्टी पे बहुत बड़ा असर पड़ा है, पहले भी और भी पड़ेगा। तो ये थे आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी प्रदीप छाबड़ा जी, जिन्होंने मोदी जी से अपील करी है कि किरण खेर के छितर से हम लोगों को बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद मधुकर जी, और धन्यवाद CNE न्यूज़ का। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।